जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा, गौरी शिव से जाने के लिए कहती है तो शिव उससे कहता है कि अगर वो उसे एक थप्पड़ मार दे तो वो वहां से चला जाएगा। तो गौरी उसे गुस्से में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, पर फिर अपने आप को संभाल कर उसे चले जाने की चेतावनी देती है। इतने में कमला कमरे में आती है और शिव उससे प्यार से बात करता है, पर कमला चिढ़ जाती है। गुंजन मैना और विक्रम से मिलने पहुंचती है और उनसे पूछती है कि उसे क्यों बुलाया है। तो मैना गुंजन से कहती है कि उसे और विक्रम को मिर्जापुर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो सूरजभान उनकी जान ले लेगा। और विक्रम गुंजन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर गुंजन ने विक्रम से यहाँ इसी मंदिर में शादी नहीं की तो या तो सूरजभान जबरदस्ती उसकी शादी गौरी से करवा देगा या उसकी जान ले लेगा। इस पर गुंजन विक्रम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मैना गुंजन से कहती है कि इस चोरी छिपे शादी की खबर किसी को नहीं चलनी चाहिए, खास तौर से उसकी भाभी कमला को, और सब ठीक होने तक गुंजन को मायके में ही रहना पड़ेगा। गुंजन इन दोनों बातों पर सहमति जताती है। शादी के बाद गुंजन घर पहुंचती है जहां वो देखती है कि गौरी और कमला बैठे हुए हैं। गुंजन को अचानक लगता है कि गौरी और कमला ने उसकी मांग में सिंदूर देख लिया है। वो फटाफट अपने कमरे की ओर भागती है। अब आगे। तो कौन? हाँ, तुम्हारी भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी, ओ माय, भाभी अब तो मर गई। अभी जासूसों की तरह मेरे बाल में सिंदूर ढूंढ के ही रहेंगी, ना ही खुद सांस लेंगी और ना ही मुझे लेने देंगी। भाभी बस 2 मिनट, दरवाजा खोलो। भाभी हम कपड़े चेंज करें, बस 2 मिनट। 2 मिनट भाभी। तुम क्या कर रही थी गुंजन? भाभी हम तो कपड़े चेंज करने वाले थे। क्या बात है? कहाँ से आ रही हो तुम? कॉलेज से भाभी। तुमने कोई कॉलेज में नाटक नौटंकी में भाग लिया क्या, जो घर आने में इतना वक्त लगता है? नहीं तो भाभी, हमने तो कोई नाटक नौटंकी में भाग नहीं लिया। पर हाँ, कॉलेज में आज एक प्रोजेक्ट का काम था, इसलिए हमें देर हो गई। वैसे हमने तो दीदी को फोन करके कहा था कि आज हम देर से आएंगे। आप चाहें तो उनसे पूछ सकती हैं। हाँ हाँ, हम तो उससे पूछ ही लेंगे। पता नहीं आजकल ना मिर्जापुर में कहाँ से इतनी धूल उड़ने लगी है। 2 मिनट के लिए बाहर निकलो कि सारे बाल खराब हो जाते हैं। देखो हाँ भाभी, आजकल धूल के साथ ना सिंदूर भी उड़ाने लगे हैं। पता नहीं कब आके बालों में लग जाए। हैं? भाभी ये क्या कह रही हैं आप? कोई भला सिंदूर हवा में क्यों उड़ाएगा? आप ठीक तो है ना? अरे हम तो एकदम जोरदार हैं। झूठ कहें तो कहूँ, पर पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है। आए दिन कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। सब गुंजन, तुम्हारे बाल बहुत खराब हो गए, लाओ हम ठीक। नहीं नहीं भाभी, हमने आज सुबह में ही शैम्पू किया है, हमारे बाल तो साफ हैं। पर वो कॉलेज के प्रोजेक्ट का काम करते करते थोड़ी सी थकान हो गई है, तो अगर आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। अब इतने हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तुम कपड़े बदलो, चाय बना के लाते हैं। हे विंध्यवासिनी माँ, बाल बाल मुझे। हम कहीं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहे थे? भला गुंजन क्यों सिंदूर लगाएगी? हाँ, हो सकता है हमें कोई भ्रम हुआ होगा। गुंजन और सिंदूर? नहीं नहीं, गुंजन चाय मांग रही है। जी भाभी, हम गुंजन के लिए ही चाय डाल रहे थे, हम उसे दे आते। ठीक है।
छुटकी, ये लो तुम्हारी चाय। क्या देख रही हैं आप दीदी? नहीं, बस वो हमें ऐसा लगा जैसे हमने तुम्हारी मांग में कुछ लगा हुआ देखा, कुछ लाल, हमारा मतलब सिंदूर जैसा। नहीं तो, मेरी मांग में सिंदूर नहीं तो दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं, लेकिन जब तुम लौट कर आई तो कुछ लाल जैसा लगा तो हुआ था। अरे वाह दीदी, आप तो अभी से ही अपनी शादी के सपने देखने लगे हो। वो भी आपको दिख रही है, पर आप टेंशन मत लीजिए। पहले मांग आपकी भरी जाएगी, मेरा नंबर बाद में ही आएगा। किसका फोन है दीदी? वो बस ऐसे ही हमारे स्टूडेंट के पिताजी का फोन था। तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें घर आने में इतनी देर कैसे लग गई, और जो प्रोजेक्ट तुम करने गई थी वो हुआ कि नहीं? हाँ हाँ दीदी, काम तो खत्म हो गया। तो क्या है ना, काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हमें देर हो गई। आइंदा से ऐसे नहीं होगा, प्रॉमिस। गुंजन, कहीं तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना? आपसे कुछ छुपा रही हूँ? नहीं तो दीदी, हम तो आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। क्या है ना दीदी, आपकी शादी होने वाली है, शायद इसलिए आपका दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा है, और शायद इसलिए आप ये सब सोच रही हैं थिंकिंग मोड पे। छुटकी, सॉरी दीदी, वैसे इस स्टूडेंट के पिता को से क्या काम था? पता नहीं। जरूर शिव का ही फोन होगा, तभी तो दीदी छिपा रही है। लेकिन कम से कम मैं तो बच गई शिव के फोन से, वरना पता नहीं क्या बहाना सुनाना पड़ता दीदी को। अपने घर वालों का ना जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। बबलू बने सारी जिम्मेदारियों का दारोमदार हमारे मत्थे छोड़कर अपनी सांसें ना फिजूल में खर्च करने में लगे हो तुम। झूठ कहें तो कहो, अरे हम अकेली जान कैसे संभालें सब कुछ। वो कमला, ये बार बार बबलू बबलू बोलकर दिमाग मत खराब करो हमारा। एक तो वैसे ही हम थक गए हैं, और ये तुम क्या कह रही हो, किसकी बात कर रही हो? और ये जलेबी की तरह बात को गोल 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 क्यों घुमा रही हो? बोलो क्या बात? क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे तुम्हारे बाबूजी को एक कौड़ी की अकल है नहीं। तुम छोटे बबलू हो ना तो वो बड़े। ओफो कमला, बोला ना बबलू बबलू मत बोलो। एक बार हम रूठ गए ना तो मनाया नहीं मानेंगे। हाँ बता रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन जरा सा सोचो, तुम्हारे बाबूजी को ना जो मन में आता है वो बोल देते। घर वालों से तो टेढ़े होके बात करते, पर बाहर वालों का तो स्वागत ऐसे करते हैं जैसे गंगा किनारे रोज उन्हीं के खर्चे पे ना लंगर चल रहा हो। नहीं मतलब क्या, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन से लोग, कौन सा लंगर? अरे किसने किसको घर में बुला लिया, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हम
शिव की बात कर रहे हैं, और किसकी? ओफो शिव, तब उसने क्या कर दिया? क्यों? तुम्हें उस वक्त का इंतजार है जब वो कुछ कर जाएगा, तब भरोसा आएगा हम पर कि कमला जो कह रही थी एकदम सही कह रही थी। अरे हम पूछते हैं कि जब तुम्हारे पूजनीय बाबूजी को मुंबई में हुई शिव और गौरी की घटना के बारे में पता है, तो क्या जरूरत थी शिव से ये कहने की, बेटा आते रहा करो, अच्छा लगता है। अच्छा लगवाने के चक्कर में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारी बिरादरी के सामने ना हमारी नाक कट जाएगी। अरे ये मत भूलो कि शादी सर पे है गौरी की, अगर उसके पांव बहक गए तो तुम्हारा तो फिर भी चल जाएगा, पर हम दुनिया वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? पाँव बहकने से क्या मतलब है भाभी? अरे गौरी तुम लाओ लाओ चाय लाइयो हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। बड़ी तलब हो रही थी चाय की हमें। भाभी, हमने आपसे कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। बस बस गौरी, अब और ना मुंह मत खुलवाओ। अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो टेंशन किस बात की थी? ये मत भूलो कि भाभी माँ समान होती और हम बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। भाभी, बेशक आप अपना फर्ज निभाइए, लेकिन जब मन करे तब हमारे दामन पर कीचड़ मत उछाला करिए। हमें भी अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता है। अगर तुम अच्छे बुरे का ख्याल होता ना गौरी, तो जो मुंबई में हुआ वो नहीं हुआ होता, और आज हम यहाँ खड़े खड़े परेशान नहीं हो रहे होते। भाभी, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपको या बाकी किसी और को परेशानी उठानी पड़े। ऐसा तुम्हें लगता है गौरी, पर ये तुम मत भूलो कि ये मुंबई नहीं है, ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर। हराए बिना पहाड़ बन जाता है। विक्रम जी के परिवार वालों को जब पता चलेगा तो उन्हें क्या जवाब देगा? कभी सोचा है? बोलो। हाँ भाभी, सोचा है। विक्रम जी को ये बात कहीं और से पता चले उससे पहले हम ये बात खुद जाकर करें। और वैसे जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो उसमें छिपाने वाली बात ही क्या है? तुम बस ना बैठे बैठे चाय की चुस्कियां लेते रहो। अरे कुछ बोलोगे नहीं? हे भगवान, गौरी और उसकी सच्चाई का पाठ क्या करें? जब देखो तब मास्टरनी जी सच्चाई का बिगुल बजाने निकल पड़ती है। हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? विक्रम जी, आप और हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और कहा जाता है कि ये बंधन अटूट होता है, लेकिन ये रिश्ता तभी बन पाता है जब वो सच्चाई की बुनियाद पे खड़ा हो। और आज हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप गलतफहमी का शिकार बने, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है ताकि हम आपको मुंबई की घटना के बारे में सब सच सच बता सकें। कौन सी घटना और किस बारे में बात कर रही हैं? विक्रम जी, जब हम मुंबई गए तब वहां पर सबसे पहले हम बीच पर गए।
ये सब बताना बहुत जरूरी था। देखिए गौरी जी, आपने जैसा ये बताया मैं समझ सकता हूँ उन सब चीजों के बारे में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और सही बताएं तो हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। भले ही हम मिर्जापुर में रहते हैं पर सोच हमारी मॉडर्न है। तो आप निश्चिंत रहिए और बेफिक्र रहिए। विक्रम जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने हमें कितने बड़े धर्म संकट से बाहर निकाला है। हम तो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन सच में थैंक यू सो मच। ओफो, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, घंटी भी जा रही है पर गौरी की फोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ है गौरी। ना जाने क्या कहा होगा विक्रम जी ने। हमने गौरी को कितना समझाया पर वो किसी की माने तब ना। दादी आप ही बताइए, हम क्या कुछ गलत कह रहे हैं? क्या जरूरत थी गौरी फिजूल में सब बातें करने की? अगर विक्रम जी ने कुछ उल्टा पुल्टा सोच लिया तो अच्छा खासा रिश्ता ना बिगड़ जाएगा। झूठ कहे तो कहो, अरे क्या साबित कर लेगी गौरी सच्चाई का बिगुल बजाकर? बात तो तुम 100% सही कह रही हो दुल्हन। डर तो हमको भी लग रहा है कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और ऊपर से गौरी फोन नहीं उठा रही है। अगर ये बात विक्रम जी से छिपाए रखती तो उन्हें पता भी न चलता। कौन सी बात किसे नहीं बतानी चाहिए? मोहन बेटा, बात ये है कि तो इतनी सी बात के लिए आप लोगों ने घर सर पर उठा रखा है। अरे गौरी अपना भला बुरा आप लोगों से बेहतर जानती है, वो सब संभाल लेगी। क्या संभाल लेगी बाबूजी, और कैसे संभाल लेगी? आपको तो पता है लड़के वाले जरा जरा सी बात पर तेवर दिखाने लगते हैं। और वो मुंबई वाली बात का विक्रम जी क्या गुना भाग करेंगे हमें क्या पता। वो ठाकुरों के खानदान से हैं। गुस्सा ना करे ना तो चैन नहीं आता उन लोगों से। और आप क्या हम ही लोग को दोषी ठहरा रहे हैं? जरा सी बात। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारी क्या लगती है? गर्लफ्रेंड है मेरी। हाँ? प्रॉब्लम है कुछ? बॉयफ्रेंड की वजह से तो ये कदम नहीं उठाया तुमने। मुझे सब पता है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो रेस्टोरेंट में मिला था। शिव, क्या हुआ? विक्रम जी, ये है हमारे दोस्त। यही हमारे साथ मुंबई में गए थे एल्बम गाने के लिए। इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? हमने इन्हें फोन करके यहाँ बुलाया है ताकि आपसे मिलवा सके। शिव, ये विक्रम जी है, हमारे मंगेतर।
हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। शिव, खड़े क्यों? बैठो ना। गौरी, तुम्हारी शादी इन्हीं से होने वाली है ना? हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? शायद गौरी विक्रम और गुंजन के बारे में कुछ नहीं जानती, पर इस वक्त बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं गौरी को इस झूठी शादी के दलदल में फंसते हुए नहीं देख सकता। नहीं शिव, तू चुप नहीं रह सकता। शिव, शिव, क्या हुआ? किस सोच में खो गए तुम? मुझे निकलना होगा, काम बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि तुम हमसे मिलने आए हो। एक्चुअली शिव को हमने यहाँ बुलाया था ताकि आप दोनों मिल सके और सारी गलतफहमी दूर कर सके और आगे चलकर हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी कोई बात नहीं गौरी जी। अच्छा कि आपने हमारे शिव से मुलाकात करा दी। और आप निश्चिंत रहिए, हमें कोई गलतफहमी नहीं। थैंक यू विक्रम जी, आप नहीं जानते आपने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सॉरी, तुम्हें फोन पे ही बता देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। बाय। तो हमें भी डर लग रहा है। नीरज कब से फोन कर रहा है गौरी को, पर गौरी फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ अम्मा, वो कहीं फंस गई होगी या फिर किसी काम में उलझ गई होगी। वचन दिया है उसने कि इस घर की मान मर्यादा को कोई आंच नहीं आने देगी। जब लौटेगी ना वापस, तो बैठकर कर लेना पंचायत अपनी सरपंच कमला के साथ। आपको तो बाबूजी ना बस बहाना चाहिए हम पर उंगली उठाने का। जब भी देखो ना जरा जरा सी बात पर सरकारी अफसर की जैसे ना डांट देते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, अगर विक्रम जी ने ना गुस्से में कुछ भी कहा तो हम नहीं जाएंगे संधि सुलह कराने। समझ गए आप लोग? विक्रम जी बिल्कुल नाराज नहीं हुए भाभी।